Radhe Radhe, a very warm greetings to all of you. So, welcome you back in our JEE main solution session. So, let us start solving questions. Now, two companies A and B manufacture bikes. Company A manufactures company A 60% of बाइक्स और B जो है वो 40% ऑफ बाइक्स. 80% manufactured by company A are of super quality and other are of standard quality, whereas 90% bikes manufactured by company B, okay, 80% 90% और other. ठीक है. A bike is selected from random and found that it is of standard quality. okay, इसमें conditional probability लगेगी. so what has to be right, यहाँ पे हमें लिखना है probability निकालनी है हमें कि बाइक जो है वो बी कंपनी की हो, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड हो, ठीक है, सब सुपर क्वालिटी की नहीं हो, वो स्टैंडर्ड हो. तो ये आ जाएगा पी प्रोबेबिलिटी जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, दिस इज़ डायरेक्ट फार्मूला, और वो बी हो और स्टैंडर्ड क्वालिटी हो. यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंपनी की क्या होगी, डिवाइडेड बाय टोटल बी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा 60 एंड 40, ठीक है, 40%. तो स्टैंडर्ड बी, तो ये आ जाएगा हमारा 40/100 इंटू हमारा 10/100, और फिर ये इसमें हमारा फेवरेबल केस क्या होगा, लेट मी राइट प्रॉपरली, ये हमारा आएगा 40/100 हो जाएगा क्योंकि बी से बनी है, ठीक है, और 10 आ जाएगा हमारा जो स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी, क्योंकि 90 तो सुपर क्वालिटी थी, ठीक है, और हमारा 60/100 और इनटू ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो, ठीक है, फेवरेबल केसेस 10/100. सो ऑन सॉल्विंग दिस ये आपका 1/4 आ जाएगा. द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज़ कि आपको ये फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये इक्वेशन बनाना इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, ठीक है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ दी होती है ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में आती है, और जो हमें निकालना होता है, ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हमें दिया है, ओके, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. ओके. तो लेट अस स्टार्ट पहले फर्स्ट डेरिवेटिव. तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड. तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, 1/x² आ गया -1/x का स्क्वायर प्लस साइन 1/x, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग x cos ऑफ 1/x, आई डोंट नो व्हाई आई रिटन x², ठीक है, ये आएगा प्लस 3x² साइन 1/x, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकेंड फंक्शन, इसी को ही हमें क्या करना है, सेकेंड फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है. सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे हमारा साइन 1/x, ठीक है, ये आपका माइनस साइन के साथ ऑलरेडी आएगा, कॉस को किया आपने माइनस दिस, माइनस आपका कॉस ऑफ 1/x प्लस 3x² हो जाएगा कॉस ऑफ 1/x माइनस 1/x², ओके. ना ये आ जाएगा हमारा प्लस 3 साइन 1/x और ये 2x, ठीक है. तो अब हमें जस्ट वी हैव टू
कंक्लूड मतलब हम यहाँ पे ये एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स इसके साथ कट जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट माइनस 1/x साइन ऑफ 1/x माइनस 4 टाइम्स हो जाएगा ये कट गया ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास cos ऑफ 1/x और प्लस 6x साइन 1/x, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, एफ डैश, ओके वी कैनॉट राइट दिस थिंग बिकॉज इन दैट केस इट इज़ नॉट डिफाइंड, ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे कि यही ऑप्शन है, या तो ज़ीरो पुट करना है या 2/पाई पुट करना है, तो ऑन पुटिंग वैल्यूज़ दिस, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 0 1 पाई, 24 माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, दिस वॉज ईजियर वन, इसमें जस्ट आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स निकालना था। बट येस वाइल सॉल्विंग जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इन दैट केस एक मिनट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ओके सो हम इसको पहले इक्वेशन को लिखते हैं अच्छे से। ये हमारे पास आ जाएगी dy/dx प्लस y/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स को देख के ही वी गॉट दिस आइडिया कि वी कैन डू एनी सब्स्टिट्यूशंस हेयर और सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। सो बाय दिस मेथड वी विल बी फाइंडिंग IF, that is now this becomes the linear equation in first order. So by solving this, okay, this is our IF is given to us. Now on solving we will be getting e raised to the 10 inverse x, and here it will be okay, ये आ जाएगा e 10 inverse x into e 10 inverse x upon 1 plus x square. Now we have to substitute here, हम substitute करेंगे यहाँ पे आ जाएगा put e 10 inverse x equals to t, so ये आ जाएगा 1 plus x square d of x equals to dt. Now it becomes more easier, ये हमारे पास easier बन गया और ज़्यादा substitution से, तो ये आ जाएगा y e raised to power 10 inverse x और t dot dt plus c, तो ये आ जाएगा t square upon 2 plus c, यहाँ पे पुट करेंगे e 2 10 inverse x upon 2 plus c. सो हमारे पास दिया है y0 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारी पुट करने पे 3/2, ठीक है, ये पुट
पुट करने पे हमारा फाइनल आंसर इज y इक्वल्स टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3/2 e रेज टू पावर 10 इनवर्स x। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे जवाब e की पावर 5/4 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 e रेज टू पावर 5/4। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ वी हैव टू फाइंड कि जो हमारे पास लास्ट इन ऑक्टागोनल ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, ओके दिस वन इज ठीक है। तो अभी इसमें ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स है, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 8C3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि उसके वर्टिसेस जो है बाय यूजिंग वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन दैट द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म नो कॉमन साइड ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। तो उसके जो फेसेस होंगे वो वर्टिसेस होंगे वो 8 हैं और जो उसके फेसेस होंगे 7, वो कॉमन आपके नहीं होने चाहिए। देखो आपका जो ऑक्टागोनल बनेगा ना यहाँ पे ऐसे ले लो, एक मिनट, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। ये गैप सिर्फ दिखाने के लिए आपको इसलिए किया गया। तो देखो अब इसमें 8C3 हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स इसकी सेम नहीं आनी चाहिए। और जो इसके फेसेस हैं, ठीक है, जैसे ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस, 8 फेसेस हो गए, 4 साइड्स है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए। तो बस 8C3 -8 एंड -32। तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको देखो बस यही ध्यान रखना है कि साइड्स कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप जैसे ये 2 ट्रायंगल्स नहीं लिख सकते, साइड्स कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। सो थैंक यू सो मच।